हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं एक ब्राइडल तैयार की हूँ। ये लड़की जो है मेरे ही पार्लर में पहले काम करती थी और उसके बाद में ये जो है इनकी शादी जो है हुई तो फिर कहने लगी दीदी मैं आपसे ही तैयार होंगी। तो फिर मैंने इनको तैयार किया और इनको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने कई मेकअप किए थे इनके सामने। तो इन कहने लगी दीदी मैं आप ही से तैयार होंगी। तो इनका सारा मेकअप लगभग पूरा रेडी हो चुका है, सिर्फ बैंगल्स रह गए थे, चूड़ियाँ। तो वो मैं जो है इनके हाथ में डाल रही हूँ। और यहाँ पे ये पूरी चूड़ियाँ लगभग सारी हो गई हैं। मैं हाथ का जो ज्वेलरी होती है वो मैं पहना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज्वेलरी भी मैंने सारी पहना दी है। और जो है ये हाथ के कुछ जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी के साथ में हाथ का ज्वेलरी आता है वो मैं पहना रही हूँ इनको। तो एक हाथ का हो गया है, मैं दूसरे हाथ में पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये चूड़ी पहनाने के बाद में जो है कलाई में लगाना थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि एकदम फिटिंग का लगाना पड़ता है। ये लग गया है और बहुत प्यारी लग रही थी ये मुझे, और इनको भी मैं बहुत पसंद आ रहा था मेकअप और सब। और चुन्नी जो है इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डलवाई थी। कहने लगी दीदी मुझे चुन्नी ऐसे डाल के दो और मुझे ऐसी अच्छी लगती है। तो ये यहाँ पे इनका पूरा मेकअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे इन्हीं ब्राइडल का, जो ब्राइडल अभी पीछे मैं बैंगल्स पहना रही थी, उन्हीं का मैं कुछ मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेकअप चल रहा है। मेरा बेटा साथ में है तो ये अपना कुछ चिप्स वगैरह कुछ लेकर आए हैं तो ये खा रहे हैं, ताकि ये बिजी रहें तो ये हमें परेशान ना करें। कई बार बहुत परेशान करने लगते हैं। और यहाँ पे सारा मेकअप भी लगभग रेडी है, क्योंकि सिर्फ कुछ आईज़ मेकअप रह गया है जो मैं क्लियर कर रही हूँ। बाकी और तो सारा ही लगभग हाईलाइट वगैरह सब हो चुका है, लिपस्टिक वगैरह सारा सब कुछ हो गया है, सब लग चुका है। और मेरी ये ब्राइड बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही सिंपल रहती हैं, और इनको मेकअप भी एकदम सिंपल ही चाहिए था, क्योंकि कह रही थी दीदी बहुत ओवर ना लगे। यहाँ पे ये मेरी एक असिस्टेंट है, तो ये जो कह रही दीदी हेयर स्टाइल मैं ही बनाऊंगी, तो फिर हेयर स्टाइल इन्होंने ही बनाया है पूरा। और ये इस समय क्रैम्पिंग कर रही हैं यहाँ पे। तो क्रैम्पिंग भी बहुत अच्छे से, ये वो लड़की जो है बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी जो है गर्ल है। और जब भी मैं इसको बुलाती हूँ आ जाती है मेरी हेल्प करने के लिए। तो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से पूरी क्रम्पिंग वगैरह करके, और अभी ये जूड़ा बनाएंगी। तो ब्राइड का ये जूड़ा बना के और ये चली जाएंगी, क्योंकि इनको भी ब्राइड के वेडिंग में जाना है और मुझे भी जाना है, क्योंकि इनविटेशन है हम सबको, तो हम लोग सब लोग जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट जूड़ा बना के और ब्राइड का जूड़ा बना के और ये चली जाएगी, खुद भी रेडी होगी जाके अपने घर पे। और उसके बाद में फिर जो है ये हम बाकी का वर्क मैं करूँगी, क्योंकि जूड़ा बनने के बाद में फिर कहने लगी दीदी जूड़ा मैं पहले बना देती हूँ, फिर मैं मेकअप आप बाद में करिएगा, और ताकि मेरा काम फिनिश हो जाए तो फिर मैं जाऊँ, खुद भी रेडी हूँ जाके। और यहाँ पे जूड़ा बनने लगा है क्रम्पिंग होने के बाद में। तो ये अपना बहुत अच्छे से करती है और बड़ी शिद्दत से करी। यहाँ पे जूड़ा इसका पफ़ कुछ सही नहीं बन रहा था, तो मैं बता रही थी कि पफ़ ऐसे नहीं ऐसे बनाओ तो सही आएगा। और ये यहाँ पे जूड़ा बनाने की पूरी बहुत अच्छे से जूड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत प्यारा जूड़ा बनाएगी ये, क्योंकि इसको जूड़ा बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये ज़्यादातर ये जूड़ा बनाने में खुद ही कहती है मुझे बनाने दो। और यहाँ पे ये ब्राइड अपना ब्लाउज वगैरह पहन के, जीन्स वगैरह पहन के बैठी हुई हैं, और बहुत अच्छी लड़की है ये भी। और बहुत अच्छा, कोई भी काम होता था मैं जैसे ही फ़ोन करती थी तुरंत आ जाती थी। और अब मैं इसको मिस करूँगी, क्योंकि इसकी शादी हो जाएगी तो फिर ससुराल से तो नहीं आ पाएगी और दिक्कत होगी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ससुराल की होने के बाद में फिर कहाँ किसी के पास टाइम इतना नहीं रहता कि आ सकें, तो बहुत ही मुश्किल होगा। और यहाँ पे और हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, हम लोग मस्ती भी खूब कर रहे हैं साथ साथ में। इतना इसको परेशान भी कर रहे थे, ससुराल जा रही है क्योंकि इसकी शादी है, तो इसको हम लोग खूब परेशान कर रहे थे, बहुत परेशान किया यहाँ पे।
बेचारी बोर हो रही थी, परेशान हो रही थी कि दीदी इतना तंग मत करो मुझे, दीदी प्लीज़ मान जाओ, और दीदी आप बहुत परेशान कर रही हो, दीदी ऐसे नहीं चिढ़ाओ, दीदी ये दीदी वो, ऐसे करके बहुत परेशान कर रहे थे हम लोग इसको क्योंकि इसको थोड़ा सा उदास थी तो इसको हंसा भी रहे थे हम लोग। और इसी तरह से इसका पूरा जूड़ा लगभग लगभग सब कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सा जूड़ा बना के दिया था इस मेरी जो है असिस्टेंट ने, और बहुत ही प्यारा काम कर रही है और बड़ा मन से करती है जो भी काम करती है। और तब तक मैं फ्री थी तो मैं थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह बना ले रही थी या कहीं कुछ काम और इधर उधर फिनिश कर ले रही थी। तो ये इस तरह से पूरा जूड़ा लगभग लगभग सारा फिनिश होने वाला है। और इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी बुलाया था ताकि हम लोग खूब मस्ती कर सकें, क्योंकि आज के बाद तो फिर बहुत कम टाइम हमको हमारे पार्लर में दे पाई, क्योंकि ससुराल जाने लग जाएगी तो ससुराल से कहाँ आएगी हम लोगों से मिलने। और ये जूड़ा लगभग लगभग कंप्लीट है। आगे की कुछ जो है सेटिंग वगैरह करनी है, कुछ बाल आगे के निकाल के रखे गए हैं तो उस पे जो है ये सेटिंग अच्छे से करके और ये ऐसे बना के दे रही हैं। तो यहाँ पे जूड़ा लगभग लगभग पूरा ही कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा बस मुझे लग रहा है कि बस 2 मिनट का टाइम बचा है जिसमें ये जूड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो और देखिए कितने दिल से काम करे। ये मेरा बेटा यहाँ पे दौड़ इधर उधर मचाए हुए है, ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है शैतानी। तो ये इस तरह से पूरे दिन पार्लर में ही मेरे बना रहता है। जैसे ही ये अपने स्कूल से आता है वैन छोड़ देती है यहीं पे, तो ये यहीं पे टहला करते हैं, घुमा करते हैं और पढ़ाई भी यहीं करते हैं। और अगर इनको नींद आती है तो ये सो भी यहीं जाते हैं। और इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकलता है। और ये फिर रात में जब जाते हैं तभी ट्यूशन पढ़ते हैं। और यहाँ पे पूरा जूड़ा उड़ा कंप्लीट हो गया। मैं भी शादी में जाने वाली थी ना, क्योंकि इन्विटेशन था, तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और पूरा फिनिश हो गई हूँ तैयार होके, और फिनिश हो गया है। बस हल्का सा कुछ जो है रह गया है तो मैं सेट कर रही हूँ लिपस्टिक वगैरह। और यहाँ पे बिल्कुल मैं बस तैयार एकदम फाइनल। और वो कह रही थी कि दीदी मेरे साथ में ही चलो, लेकिन मैं साथ में नहीं गई क्योंकि मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि उधर से रात हो जाती। यहाँ पर मैं शादी में पहुँच चुकी हूँ। और ये यहाँ पे जयमाल जो है वो राउंडिंग जयमाल स्टेज बनाया गया था। तो यहाँ पे जो दूल्हे राजा हैं वो दुल्हन को नीचे से लेने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। लास्ट में मैं पिक भी दिखाऊंगी इसमें, क्योंकि मैं पिक लेकर आई थी, मैं फ़ोटो वगैरह सब लेकर आई थी और खिंचवा के भी आई थी। तो पूरा मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया था शादी में जाके। तो डांस नहीं कर पाए थे क्योंकि डांस वहाँ पे लड़के कर रहे थे सब, जितने भी बाराती लोग थे, तो फिर वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, कोई लेडीज़ थी नहीं, इसलिए मेरा मन था डांस करने का लेकिन नहीं कर पाए थे। तो ये यहाँ पे जयमाल की पूरी जो है तैयारी हो गई है। और यहाँ पे दूल्हे राजा जो हैं वो दुल्हन को जो है नीचे सीढ़ियों से उतर के आए हैं और लेने के लिए। आगे जयमाल की भी वीडियो है। तो यहाँ पे सब भीड़ लगाए हुए हैं और थोड़ा दूर से मैंने पिक ली है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आई है। और ये देखिए ये दुल्हन जो है ऐसे ऊपर चढ़ रही है, ये बहुत डर रही है। ये पहले ही मेरे पार्लर में थी तभी करी थी दीदी राउंडिंग वाला स्टेज है और कैसे मैं क्या करूँगी, मुझे तो चक्कर आता है और मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो हम लोग खूब मज़े ले रहे थे कि गिरोगी तो आपके दूल्हे राजा उठा लेंगे आपको, उनको तो उनकी तो चांदी हो जाएगी और ये वो ऐसे करके मैं चिढ़ा रही थी बहुत। हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे और इसको खूब परेशान कर रहे थे। और इस तरह से ये जो है ये यहाँ पे जयमाल पड़ने वाला है। और ये जयमाल जो है पूरा स्टेज पे चढ़ गई है दुल्हन और ये जयमाल हो रहा है। तो ये इस तरह से पूरा ये क्लियर यहाँ पे ये देखिए फ़ोटो क्लियर नहीं आई है क्योंकि मेरा जो वहाँ पे हल्का सा अंधेरा भी था और मेरा फ़ोन भी जो है वो इतनी दूर कवर नहीं कर पा रहा था सही से, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर खड़ी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो इस वजह से। और ये यहाँ पे जयमाल पूरा कंप्लीट होने वाला है। जयमाल जो है जयमाला होने वाला है। और
ये दूल्हा और दुल्हन पूरा राउंडिंग स्टेज पे खड़े हुए हैं। और मेरा बेटा तो बहुत मौसी को कहाँ भेज दिया, मौसा जी मिल गए, मौसी ने तो हमें छोड़ ही दिया। मेरा बेटा उसको मौसी कहता है और बहुत प्यार करती है मेरे बेटे से भी। और ये यहाँ पे जयमाल हो रहा है, ये देखिए बहुत बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों, एकदम राजा रानी की तरह लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों। यहाँ जयमाल हो रहा है और ये देखिए बहुत मज़ा आया सबको और हम लोग खूब इंजॉय किए। मेरे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था वहाँ पे जाके। और ये पूरा स्टेज है, पूरा जो है जो सजाया हुआ है वो पूरा फील्ड है बहुत अच्छी सी, जहाँ